अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको फ़र्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा है, और वो दोस्त भी ये वीडियो ज़रूर देखे जिसको ऑर्डर तो मिला है पहले लेकिन अभी नहीं मिल रहा है। वो कोई भी प्लेटफार्म हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको चंद चीज़ों को गौर करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करूँगा तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बार दे जाता हूँ दराज.com। इसका मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहें तो आप मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट को किस तरह देख सकते हैं, उसको हम लोग कंपेयर करेंगे फाइवर के अंदर। कि अगर एक क्लाइंट फाइवर के अंदर या फ्रीलांसर के अंदर आ जाता है और वो ये देख लेता है कि क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे वेबसाइट की ज़रूरत है, मुझे वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत है, मुझे लोगो डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है, तो वो किस तरह चीज़ों को देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, मैं दराज पे क्या करूँगा, सर्च करूँगा कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हेडफोन। ठीक है, हेडफोन सर्च करने के बाद यहाँ पर 2-3 किस्म के जो लोग हैं वो आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब हेडफोन्स में आप किस हेडफोन को सेलेक्ट करेंगे। ये तो है 7, इसमें रिव्यू है। आपके पास 16,000 तकरीबन 830 रुपये की कीमत है। मैं शायद ये कभी भी ना लूँ क्योंकि ये काफ़ी महंगा है और इसकी रिव्यू भी कम है। ठीक है, तो देख लें 1615 है और ये तकरीबन 700 रुपये है और 470 रिव्यूज़ भी हैं, फ्री शिपिंग भी दे रहा है। ठीक है, और इसकी डिस्प्ले भी चेक कर लें, इसकी रिव्यूज़ भी चेक कर लें, तो मेरे ख़्याल में ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी लोगों को इसी वजह से यहाँ पर 770 रिव्यू भी इसने लिया है। देख लें, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप भी कोई प्रोडक्ट लेंगे तो वो 5 स्टार प्रोडक्ट है और इसकी रिव्यू भी ज़्यादा है, तो आप इसी को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे बजाय कि किसी और को। और ये इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़बरदस्त है, यानी कि रेंज के मुताबिक है, आप इसको ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह जब आप फाइवर में आएंगे और फाइवर में जब क्लाइंट आपको फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लोगो की ज़रूरत है, उसे लोगो लेने के लिए वो ये देख लेते हैं। देख लें यहाँ पर तो एक ये चीज़ आ रहा है कि फाइवर चॉइस, यानी कि फाइवर ख़ुद बहुत से जो डिज़ाइनर है उसको फ्रंट लाइन पे ला रहा है कि ये फाइवर ने ख़ुद चूज़ किया है, यानी कि इसके पीछे कोई अथॉरिटी है या प्रूफ है कि ये सही बंदे हैं। तो आप देख सकते हैं इन सारी जो लोगों में सबसे पहले जो ये $15 है, ये 25 है, ये 50 है, ये 70 है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हज़रात भी हैं जो कम प्राइस पे कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो वो ये सिलेक्ट करेगा। कोई कहेगा नहीं, मुझे क्वांटिटी की ज़रूरत, मुझे क्वालिटी की ज़रूरत है, मुझे प्राइस में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए या क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो वो ज़्यादा पैसे दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सिलेक्ट करेगा। अभी आपने क्या करना है, आपकी तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर आ भी जाए तो कहाँ पर आना चाहिए और किस तरह आना चाहिए और किस तरह आप कंपटीशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको देख ले, $15 है और 44 की रिव्यू है। ठीक है, इन सब में से ये बंदा क्यों सिलेक्ट हो। अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो इसको ख़ुद सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मैं ख़ुद अगर यहाँ पर एज अ क्लाइंट आ जाऊँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा क्योंकि ये $20 है और इसकी रिव्यू भी तकरीबन 1000 के करीब है। तो मुझे इसमें क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये है। देखिए, अमंग माई क्लाइंट, और फाइवर ख़ुद कह रहा है। और ये चीज़ है, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो आप अपनी प्राइस को कम कर लें। ठीक है, जैसे ये $10 है, आप $5 रख लें। ठीक है, कि कोई ऐसा बंदा भी हो जो यहाँ पर फ़िल्टर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहूँगा बजट मेरा तकरीबन अंडर $30 हो और मैक्स इसमें $5 हो। ठीक है, तो जब मैं अप्लाई करूँगा तो 5 कीमत वाले जो बंदे हैं वो सामने आएगा। देख लें, अभी इसकी रिव्यू कितनी है, 5, और $5 इसका कीमत है। और ये भी है 1000 है लेकिन 5 है, मतलब
इसमें कोई भी क्लाइंट आएगा वो कहे $5 कुछ कोई भी मसला नहीं है, तो $5 के तौर पर अगर मैं इसको ऑर्डर भी दे दूँ, अगर ये मेरा लोगो ख़राब भी करेगा या सही भी नहीं बनाएगा तो $5 कोई मसला नहीं है। लेकिन ये आपके लिए फिर अपॉर्चुनिटी है कि तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन रहा है, ठीक है। कोई और आप इसको बीट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1000 वाले रिव्यू को बीट नहीं कर सकते अगर आपकी प्राइस ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका $50 यहाँ पर आपने प्राइस रखा है और ये बंदा 1000 रिव्यू के साथ भी $5 पर काम कर रहा है, तो तब आपके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम बन जाएगा। लिहाजा आपने जितनी भी कम प्राइस है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो गिग है उसको बनाना है, ठीक है। देख ले $5 में कितनी ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है, तो एक बंदा क्यों $20 या $30 वाले बंदे को सिलेक्ट कर ले, वो उसके लिए मुसीबत बन सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब क्लाइंट ये प्राइस देखेगा, रिव्यू देखेगा, तो एक और चीज़ भी उसके नज़र में आ सकता है। ये जो प्रेजेंटेशन है, देख लें, ये प्रेजेंटेशन भी उसके नज़र में आ सकता है। मतलब मेरे ख़्याल में इस प्रेजेंटेशन से बेहतर ये जो है ये सही है, ठीक है। तो ये बंदा इसको क्या करेगा, ऑर्डर दे सकता है। ये प्रेजेंटेशन भी सही है। मतलब आपका थंबनेल भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख ले कितनी डिटेल्स इसमें मौजूद हैं और $5 में ये दे रहा है और ये लेवल 2 सेलर है। और अगर आप अपनी थंबनेल को भी देख लें, ये कितनी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मतलब आप रिसर्च कर लें, रिसर्च करने के बाद देख लें कि कहाँ पर आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर ऑर्डर नहीं मिल रही है। तब आप इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। पहले प्राइस को कम कर लें, अपनी जो थंबनेल है उसको सही कर लें, और उसके बाद इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको बहुत ऐसी सारी चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करूँगा जहाँ पर आपकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।